से लोग रुपए को ही सब कुछ समझ लेते हैं। उनका भरता भी नहीं, चाहे उन्हें करोड़ दे दो तो 100 करोड़ के चाहते हैं, 100 करोड़ भी छा जाए तो फिर 1000 करोड़ के। तो ये तो वो लोग हैं जो लोग जमीन खरीद के मालो माल होना चाहते हैं। उनकी तरफ से चाहे गांव उजड़ो, चाहे शहर उजड़ो, चाहे उनके भाई उजड़ो, चाहे उनका बाबू उजड़ो। अच्छा बोल रहा था जजप्पा के विधायक, भाई गलती से फंस गया था मैं विधायक में दूं के मैं तो अपने आप का ही हूं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खूब धन कमाया, अरे जेल काटने लग रहे, मुकदमे अभी छिकमा बाकी बच रहे, उनका यूं ही नहीं पता है। ये तो नतमस्तक हो जाते हैं यूं सोच के कि कहीं कल की तरह फिर ना बेड़ा गर्क हो जाए। एयरपोर्ट की बात करा दादाजी तो आपने पता चल गया होगा, पहले तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आओ था, फिर बाद में न्यू पता चला कि इंटरनेशनल नहीं है, वो तो जहाज दो ही जाओगे। पहले तो इसके बारे में क्या कहना है? बेटा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, वो तो जैसी भी सरकार की प्लानिंग है, पहले कोई और घोषणा होगी, अब कोई क्या करेगी सरकार, मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं, मुझे कोई इसकी समझ भी नहीं। जो भी बनेगा कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो बढ़िया चीज बने थी और थोड़ा सा ज्यादा दिन लग जाएंगे उस पर, अब थोड़ा बन जाएगा, लेकिन कुछ ना से तो कुछ अच्छा ही बनेगा। एयरपोर्ट की जब जमीना की बात आई, या भी फिलहाल आप देखो थे धरना पर बात चले थी भी, एयरपोर्ट की जमीनें जो है कॉलोनाइजर कहल में कह दे खरीद दी गई, और खरीदने वाले भी जो है आपने पता भी चला है किस तरह की खरीदी गई हैं, रजिस्ट्रियां भी सामने आई हैं। तो क्या लगा है कि एयरपोर्ट की का नाम लेके और काफी जो है जमीनें खरीदी गई हैं, वो कहीं ना कहीं धोखा नहीं है गांव साथ? देखो ऐसा है बेटा, मैं ये समझता हूँ, एक तो वो लोग हैं जिनको बहुत समझ है इस धरती की कि खाली हाथ आए थे खाली जाना है, बहुत समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ आदमी की जो सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान, उसके किए हुए काम। बहुत से लोग रुपए को ही सब कुछ समझ लेते हैं। उनका भरता भी नहीं, चाहे उन्हें करोड़ दे दो तो 100 करोड़ के चाहते हैं, 100 करोड़ भी छा जाए तो फिर 1000 करोड़ के। तो ये तो वो लोग हैं जो लोग जमीन खरीद के मालो माल होना चाहते हैं। उनकी तरफ से चाहे गांव उजड़ो, चाहे शहर उजड़ो, चाहे उनके भाई उजड़ो, चाहे उनका बाबू उजड़ो, ये हवस है, ये बहुत खतरनाक हवस है। और मुझे अभी नाम लेके कहा था जो बच्चा बोल रहा था जजप्पा के विधायक, भाई गलती से फंस गया था मैं विधायक में दूं के मैं तो अपने आप का ही हूं। उनकी वजह से बना, उनको भी बहुत बनाया, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो साधारण सा विधायक हूँ। कई होया करे ना यूं के भाई यो फलाना और यो फलानी, हम तो ना फलाना ना फलानी बेटा, हम तो कोई से भी। दादा न्यू कहे एक साइन पर नहीं सारी बात अटक रही है, एक साइन होने थे दुष्यंत जी के, उसे पर बात अटक गई, और न्यू ब्याह में बिजी थे, के लगा है पूरा यो गाम राम बैठे, अरे एक साइन पर बात अटक गई, वे तो ब्याह खाने फिर हैं। हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। ऐसा है, समय बहुत बलवान है, उनको सबको समझ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उनका बिजनेस का भी, जो जिन भाइयों ने बिजनेस के लिए जमीन ली है, मुझे तो नहीं पता किस किस ने ली है, उनका बिजनेस में वो तो पागल है, वैसे ही घना असर नहीं पड़ता। एक तो छोटी रोड उरे 110 फुट की, एक नेशनल हाईवे कनेक्ट होगा वहां से, तो उस पे भी जो जमीन ले लेंगे उनके भी भाव खूब बढ़ेंगे। लेकिन आदमी का सोच का जो तरीका है, नजरिया है, वो बहुत कमजोर है, उनको समझ नहीं है। वो समझते इसका भी नाश कर दे, इसका भी नाश कर दे, तेरा पूरा भर ले, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान भी है ऊपर, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खूब धन कमाया, अरे जेल काटने लग रहे, मुकदमे अभी छिकमा बाकी बच रहे, उनका यूं ही नहीं पता है। ये तो नतमस्तक हो जाते हैं यूं सोच के कि कहीं कल की तरह फिर ना बेड़ा गर्क हो जाए। वरना अगर ये खुली राजनीति करें सरकार के खिलाफ तो घना सौदा तो है नहीं। तो बेटा रुपया ना किसी के साथ गया, ना किसी के साथ जा सकता है। ये तो 2024 की क्या तैयारी है दादा? इंसान के साथ जाएगी तो उसका नाम, उसकी इज्जत, उसके करे हुए काम,
2024 का बेटा मेरा तो कोई इरादा है नहीं, मैं तो वैसे ही बीमार रहता हूँ। ये ओम प्रकाश को मैंने बुलाया था, फिर मैंने कहा भाई नहीं जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। ये भी मेरे सांस चढ़ रहा है बेटा, मेरे कोरोना हो गया था, बहुत दिन वेदांता में रहा मैं, अभी भी उसका पूरा असर है, और भी बहुत बीमार रहता हूँ मैं। इसलिए मेरा कोई, वैसे तो ईश्वर को पता है, भगवान को पता है, पिछला इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बस किसी तरीके से सारी बात बताने की नहीं, ऐसे हालात बना दिए, मुझे लड़ना ही पड़ गया। तो सिरसा में पार्टी थी, जब लोगों ने ये कहा कि जी अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तो लोगों में ये चर्चा है कि पंडित जी की सेटिंग होगी अभिमन्यु से। सेटिंग का मतलब था अभिमन्यु से पैसे खा गया। तो मेरे लड़का जो पहले इस बात के लिए राजी था कि इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, बहुत नुकसान होगा, मकान भी बिक जाएगा हिसार का, वो लड़का ये बात समझने के बाद के कलंक का टिक्का लगता है अगर नहीं लड़ेंगे तो। क्योंकि जिससे पूछे नु के जी गौतम हरास के था इसने, राम कुमार गौतम, या मुकाबला यो ही कर सके, ये बोला जी लेकिन वो तो सेटिंग कर गया अभिमन्यु के साथ। अब सेटिंग का काला टिक्का हमारे जैसे लोग, जिसने कभी जीवन में किसी का ना पैसा खाया ना जिंदगी में खावा, सिर्फ इज्जत के लगून के दाग लग जाए, इसलिए इलेक्शन लड़ना पड़ गया बेटा। तो इस बार इलेक्शन का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या कराएगा बेटा, उसकी रचना तो उसके पास ही। तो कमांड तो बहुत लाग रहे हैं जेजेपी वाले, आपने भी सुन लिया था, रखी में को नहीं आया कि बेटा मैं उस लाइन में हूँ ही नहीं, ना मैं जजप्पा में हूँ। ये तो कानून राजीव गांधी ऐसा गलत बना गया बेटा, देश की जमहूरियत को खत्म कर गया, वो आजादी खत्म है। मुंडू की तरह बैठे रहे एमएलए भी रहे, एमपी भी, कोई पूछता ही नहीं है। कानून ऐसा बन गया इस्तीफा दे दो अगर राजी नहीं हो तो। अब इस्तीफा जो इस आदमी ने एमएलए बनने खातर कोशिश कर रखी है, वो कैसे दे देगा एकदम। लेकिन चलो बहुत बातें हैं जो आज बेटा मैं कहना नहीं चाहता। शर्मा जी दिग्विजय की शादी थी, सिरसा के अंदर पार्टी थी, लेकिन आप वहाँ दिखाई नहीं दी, काम किया था। देखो बेटा, दिग्विजय की शादी में मुझे बुलाया हुआ है, उसकी माँ भी मुझे स्पेशल न्योता देगी थी, और जैसे बुजुर्गों को न्योते दिया गया ना, इस तरह देगी थी अपने बड़ों को। और कार्ड भी मेरे घर आया हुआ है 15 तारीख का। 15 तारीख को शादी है दिल्ली में। यहाँ तो था सिर्फ इलाके के लोगों को उसने खाना खिला रखा था। यहाँ तो वहाँ है, शादी का न्योता है मेरे पास। वो तो वैसे वहाँ पर मेरे से ठीक नहीं रहती बेटा, बीमार रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं उस बच्चे से। उनका अपना काम है, करो भाई, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं। शादी ब्याह शादी कराओ, अच्छा है, उसको सुख दो, उसको दुख ना दो, जो बेचारी बीने नहीं आओगी।